हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी पे है। पर्सनालिटी होती क्या है, ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर का सब टॉपिक है। पर्सनालिटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग ओवर वीडियो, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। और अगर आप ये एग्जाम के टाइम पे देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मैं आपको ये हर वीडियो में मैं आपको ये बोलती हूँ और इस टाइम भी बोलूँगी कि आपको कोई भी डेफिनेशंस पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसके साथ मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ। मेरा यही मोटो है ताकि आपको समझने के साथ साथ आपको वो प्रॉपर वर्ड्स मिल सके जो आप एग्ज़ाम में लिख सको। क्योंकि हम ज़्यादातर यही होता है, जब हम पढ़ते हैं हम समझ तो पाते हैं लेकिन वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। हम एग्जाम के टाइम ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। तो उस वजह से मेरा यही मोटो है कि मैं आपको एक अच्छी डेफिनेशन प्रोवाइड करूं ताकि आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन भी लिख सको और आप समझ भी सको अच्छे से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Personality can be defined as those inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person think and act in an environment। तो देखिए पर्सनालिटी में हमारा क्या होता है। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ होती है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है इंसान में, जो हमें ये बताता है कि एक इंसान सोचता क्या है और वो कैसे एक्ट करता है। ठीक है, मतलब वो सोचता क्या है और वो कैसे बिहेव करता है अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द। द इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनालिटी आर स्पेसिफिक क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स, फैक्टर्स एंड मैनरिज्म दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स। देखिए पर्सनालिटी में हम क्या देखते हैं। कोई इंसान आपने देखा होगा वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा या बैड टेम्परमेंट जिसका होगा, वो अक्सर गुस्से में होता है। और जब वो बाहर जाता है या कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो गुस्से से ही बात करता है। ही गेट्स इरिटेटेड ईजिली। और जो अब दूसरे इंसान की बात करे उसके अंदर भी गुस्सा होता है, सब में गुस्सा होता है, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ से कोई परेशानी है, जब वो लोगों से मिलता है तब वो नहीं दिखाता, वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो ये हमारे पास दो लोग हैं, इमोशंस तो सेम है लेकिन वो बिहेव डिफरेंटली करते हैं, वो अलग अलग बिहेव करते हैं। तो इसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। और इसमें कुछ ट्रेट्स आती है, इंसान के मैनरिज्म आते हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, पर्सनालिटी इज द फंडामेंटल एंड फोरमोस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर में जो पर्सनालिटी है वो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब इंडिविजुअल का मतलब लोगों का बिहेवियर हम देखते हैं, पहली चीज़ जो हम नोट्स करते हैं वो हम पर्सनालिटी ही करते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी है क्या, चाहे वो हम फिजिकली देखें या हम उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। So it seeks to integrate the psychological and physiological facts of an individual to put them into action. It consists of an individual characteristics and distinctive ways of behavior। इसमें दोनों जब भी हम किसी की पर्सनालिटी को देखते हैं इसमें दोनों चीज़ें आती है। पर्सनालिटी दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं एक इंसान में। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो ट्रेट्स होती है, उनको मिलकर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनती है कि वो सोचता क्या है और कैसे बिहेव करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ बिहेवियर। इसमें हमारी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और वो कैसे बिहेव करता है, मतलब सोचता क्या है और बिहेव क्या करता है। देखिए अब चलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की तरफ। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, जिससे पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। अगर दो इंसान है तो इनकी जो पर्सनालिटीज़ है वो डिफरेंट कैसे है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको आपस में डिफरेंट बनाती है, इनकी पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाती है, डिस्टिंक्ट बनाती है। एंड यहाँ पे पहला जो फैक्टर है वो हमारा हेरिडिटी आता है। हेरिडिटी रेफर्स टू फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइंड वंस एन इंडिविजुअल इज बोर्न। एन इंडिविजुअल्स फिजिक, अट्रैक्टिवनेस, बॉडी टाइप, कम्प्लेक्शन, जेंडर, बॉडी वेट, टेम्परामेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर जनरली कंसिडर्ड टू बी ईदर कम्प्लीटली और सबस्टेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय हु योर पेरेंट्स वर। देखिए इसमें क्या आता है, हेरिडिटी में जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से आप तक पहुंचते हैं, पास होते रहते हैं। तो इसमें अगर बॉडी टाइप देखिए, अट्रैक्टिवनेस देखिए, कम्प्लेक्शन जो बचपन से एक इंसान के साथ होती है, वो पर्सनालिटी वो जब से वो बॉर्न हुआ होता है तब से वो उसमें होती है वो पर्सनालिटी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है।
एंड द सेकेंड फैक्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या होता है, द एनवायरमेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज सब्जेक्टेड टू ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग ईयर्स प्लेज एन important रोल इन डिटरमाइनिंग his or her personality. The varied cultures in which we brought up, our early conditioning, the norms among our family, friends and social groups and our family backgrounds have a crucial role in shaping our personalities. दूसरा जो फैक्टर है जो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारी पर्सनालिटी को एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाता है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल ग्रो अप हुआ है, ब्रॉट अप हुआ है, मतलब पैदा हुआ है, बड़ा पला बड़ा है, ठीक है। आप देखोगे दो इंसान जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली में मतलब उसकी पैदाइश मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, उनका जो रहन सहन है वो डिफरेंट होता है अमीर लोगों से, क्योंकि वो जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से उसके फ्रेंड्स होते हैं। हमारे हिसाब से हमारे जो मिडिल क्लास फ्रेंड्स हैं वो हमारे मतलब अपने एनवायरनमेंट में हम जैसे डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू रिच, ठीक है। या कोई यहाँ पे रहता है इंडिया में, कोई फॉरेन में अब्रॉड में रहता है, आप देखोगे बहुत अलग अलग पर्सनालिटी होती है दो लोगों की, ठीक है। एक एनवायरनमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान की पर्सनालिटी में, वो कहाँ पे रहा है, उसका रहन सहन क्या है, उसके घर का माहौल क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने एजुकेटेड है, मतलब उस हिसाब से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को। एंड द थर्ड वन इज सिचुएशन, इट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन पर्सनालिटी. An individual's personality, although generally stable and consistent, does not change in different situations. ये ऐसा बोलता है कि जो इंसान की पर्सनालिटी होती है वो जनरली स्टेबल होती है, वो ज़्यादातर चेंज नहीं होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, बट जब वो सिचुएशन कुछ डिफरेंट डिमांड करती है तब एक इंसान की पर्सनालिटी को चेंज होना ही पड़ता है। देखिए, एक इंडिविजुअल के पास एन इंडिविजुअल वुड बिहेव इन अ डिफरेंट वे व्हेन ही हैज़ इनफ सेविंग्स विद हिम एंड हिज बिहेवियर वुड ऑटोमेटिकली चेंज व्हेन ही इज बैंकक्रप्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। जब एक इंसान के पास बहुत सेविंग होगी, जब उसने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की होगी, मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो आप उसके बिहेवियर में चेंज देखेंगे जो कि पहले नहीं था। उसके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंज आती है। लेकिन जब वही इंसान बैंकरप्ट होता है, ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।